क्या आप जानते हैं, नाग पंचमी का त्योहार सिर्फ नागों की पूजा नहीं है, बल्कि एक महान यज्ञ, एक टकराव और एक ऋषि की करुणा की कहानी है, जहां एक पुत्र ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए संपूर्ण नागवंश को समाप्त करने को ठान लिया था। पर एक ऋषि ने धर्म और करुणा से सब कुछ बदल दिया। तो आइए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं और जानते हैं नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है। वो कौन से राजा थे जिन्होंने संपूर्ण नागवंश को समाप्त करने के लिए ठान लिया था। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे नाग पंचमी के इस खास एपिसोड में कि नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई और इसके पीछे का पूरी कहानी क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि ऐसे ही इतिहास से जुड़े और रहस्यमय वीडियो हम लाते रहते हैं। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दोस्तों शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं भारत का न्यूज़। ये कहानी है उस समय की जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठे थे अर्जुन के पौत्र राजा जन्मेजय, लेकिन उनका मन अशांत था क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु एक नाग तक्षक के काटने से हुई थी। यह केवल मृत्यु नहीं थी, यह अपमान था, एक चुनौती थी। तभी राजा जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली, मैं संपूर्ण नागवंश को समूल नाश करूंगा। और शुरू हुआ वो यज्ञ जो इतिहास में सर्प सत्र के नाम से दर्ज हुआ। मंत्रों की अग्नि जली और मंत्रों की शक्ति से नाग एक एक कर खींचते चले आए उस यज्ञ की आग में। ऐसा लग रहा था संपूर्ण नागवंश अब विनाश की कगार पर है। सारे नाग एक एक कर उस अग्नि कुंड में गिर रहे थे, कोई तड़प रहा था। यह ऐसा एक तांडव था जहां चीखें उठ रही थी, नाग लोग कांप उठा था। वही तक्षक नाग जिसने परीक्षित को मारा था वो भयभीत हो गया था। पूरे नागवंश में हड़कंप मच गया था, सारे नाग जड़ चुके थे। तभी तक्षक नाग इंद्र के पास भागा और उनसे विनती की कि मेरी रक्षा कीजिए, और उनके सिंहासन के पीछे छिप गया। लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अग्नि इंद्रलोक तक पहुंचने लगी। देवता भी विचलित हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो। उसी समय एक दूर आश्रम में एक बाल ऋषि आस्तिक ध्यान मग्न थे। उनकी माता एक नाग कन्या थी और पिता मुनि जरक्रु थे। ध्यान में उन्हें कंपन सा अनुभव हुआ, जैसे प्रकृति रो रही हो, जैसे किसी वंश की पुकार उन्हें भीतर से खींच रही हो। उन्होंने आंखें खोली और उन्हें ज्ञात हुआ कि कुछ भयानक घट रहा है। उन्होंने सारी घटना अपने पिताजी को बताई। पिता की आज्ञा से चल पड़े उस यज्ञ की ओर जहां विनाश की ज्वाला धधक रही थी। न उन्हें किसी ने बुलाया था, न कोई आमंत्रण था, पर करुणा की पुकार ने उन्हें खींच लाया। पहुंचे महायज्ञ मंडप पे। बालक पर तेजस्वी, शांत पर दृढ़ संकल्प था। वो राजा से बोले, राजन, यह यज्ञ अब रोक दीजिए। राजा जन्मेजय ने कहा, यदि तुम मुझे संतुष्ट कर सको तो मैं यज्ञ रोक दूंगा। तभी आस्तिक ऋषि बोले, राजन, प्रतिशोध अग्नि की तरह होता है, वह पहले अपने भीतर की शांति को जलाता है। तक्षक का अपराध एक व्यक्ति का था, न कि पूरे नागवंश का। जहाँ करुणा न हो वहाँ यज्ञ भी हिंसा बन जाता है। अब इसे रोकना ही सच्चा धर्म है।
राजा जन्मेजय मौन हो गए। आस्तिक की बातों में तर्क था, ज्ञान था और करुणा थी। उन्होंने हाथ उठाया, यज्ञ रोक दिया। अग्नि शांत हो गई, तक्षक बच गया, नागवंश बच गया। तभी आस्तिक ऋषि ने नागों पर दूध का जलाभिषेक किया। सारे नाग जो जल रहे थे उनको दूध चढ़ाया गया। तब उनकी जाति ज्वाला शांत हुई और इस तरह नागवंश बच गया। जाता है कि उसी दिन से नागपंचमी मनाई जाने लगी। नागों को दूध चढ़ाया जाता है, डर से नहीं बल्कि उस क्षमा की स्मृति से। इसने एक पूरे वंश को जीवन दान दिया। नागपंचमी केवल एक पूजा नहीं है, धर्म, प्रतिशोध और करुणा की संतुलन की कहानी है। क्या उस ऋषि की अमर गाथा है जिसने वाणी से इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, धन्यवाद।